नमस्कार दोस्तों, तो आइए मेरे साथ आज का ये सफर फिर से शुरू करते हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए हम सेला टॉप पहुंच गए। हमें लग रहा था इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या ही आगे मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम सेला टॉप पहुंचे हमारा वहम दूर हो गया। यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। सबसे पहले हमें तावांग का मुख्य द्वार नजर आया, जहां लिखा हुआ था वेलकम टू तावांग। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षणीय। बहुत ठंड है और अभी मैं खड़ा हूँ सेला टॉप में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है मशहूर सेला लेक। फिलहाल आप देख रहे हैं ये लेक बिल्कुल बर्फ से जम गया है। आसपास के जितने पहाड़ आपको दिखेंगे सब बर्फ की चादर से ढके हुए नजर आएंगे। सेला टॉप लगभग सागर तट से करीब 13,700 फीट की ऊंचाई में बसा हुआ है। ये इलाका चारों ओर से भारतीय सेना शिविरों से घिरा हुआ है। हर कोई इस द्वार के सामने अपनी अपनी तस्वीरें लेते सैलानी को देखकर मन में एक मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग याद आ रहा था, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यह जगह एक डिफेंस सेक्टर होने के कारण हमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं मिली, पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में कोई रोक टोक नहीं थी। टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाते सेना के जवान भी काफी सपोर्टिव नजर आए। यहां हमें एक बड़ा सा झील नजर आया, जो सेला लेक के नाम से लोकप्रिय है, पर झील का पानी बर्फ में तब्दील हो चुका था। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। पहाड़ों की चोटियां सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। यहीं एक आई लव सेला, आई लव इंडिया का स्मारक बना हुआ था। सैलानी यहाँ यादगार की तौर पर अपनी अपनी तस्वीरें ले रहे थे। हमने भी कई सारी तस्वीरें ली। पता नहीं फिर कब ये मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। हमने अपना सफर फिर से शुरू किया। हमारा अगला डेस्टिनेशन था जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। इन्हीं खूबसूरत नजारों को निहारते हुए हम पहुंच गए जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। फिलहाल सेला टॉप को पार करते हुए अब हम आ पहुंचे स्वर्गीय जसवंत सिंह रावत जी के स्मारक स्थल पर, जिसे जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है, जिसकी कहानी सन 1962 की भारत चीन युद्ध से शुरू होती है।
आइए जरा इस ऐतिहासिक स्मारक का एक मुआयना करते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यह एक स्मारक है शहीद जसवंत सिंह रावत जी के नाम पर, जिन्होंने 1962 के चीन भारत युद्ध इसी जगह अकेले ही कम से कम 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसी युद्ध में शहीद जसवंत सिंह जी के मदद के लिए दो स्थानीय युवती सामने आई थी, जिनमें से एक का नाम सेला और दूसरी का नाम नूरा था। जैसे ही चीनी सेना ने जसवंत सिंह को चारों ओर से घेर लिया था, तो जसवंत सिंह जी ने सेला और नूरा को जान बचाकर भागने को कहा, लेकिन सेला और नूरा ने आखिरी वक्त तक उनके साथ रहने का फैसला किया। इन्हीं दो युवतियों के मदद के सहारे शहीद जसवंत सिंह रावत जी ने 3 दिन तक अकेले चीनी सैनिकों से युद्ध किया, और जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन दोनों महान युवतियों ने चीन के आगे आत्मसमर्पण करने से अच्छा चोटियों से कूदकर अपनी जान कुर्बान करना ही ज्यादा मुनासिब समझा, और बिल्कुल वही किया। इन्हीं दोनों महान देशभक्त युवतियों की कुर्बानी अमर रखने के लिए नाम सेला टॉप और इस रास्ते का नाम सेला रखा गया। इन्हीं दो युवतियों के मदद के सहारे शहीद जसवंत सिंह रावत जी ने 3 दिन तक अकेले चीनी सैनिकों से युद्ध किया। यहां प्रवेश करते ही हर एक देशवासियों के मन में देशभक्ति जाग उठती है। यहां उन चीनी सैनिकों के भी स्मारक बने हुए हैं, जिनके शव चीनी सरकार ने अपनाने से मना कर दिया था। हम भी उन महान आत्माओं तथा शहीद देशभक्तों को सलाम करते हैं। जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल का दर्शन एवं नमन के बाद हमने तावांग की ओर रवाना किया। जसवंतगढ़ तक का सफर हमने अब तक चराई चढ़ते हुए पूरी की। अब हम पहाड़ी के दूसरे सिरे में आ गए हैं, जो हमें जंग होते हुए तावांग तक पहुंचाएगा। जसवंतगढ़ से कुछ ही दूर नीचे तावांग की ओर आते हुए हमें एक छोटा सा गांव मिला, जिसे जंग कहते हैं। ज्यादातर लोग यहीं इसी जगह अपना खाना पीना करके आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सस्ती और अच्छी रेस्टोरेंट के साथ अगर कोई रहना भी चाहे तो रहने के लिए कई सारे होम स्टे भी मौजूद है। इस सड़क मार्ग को भी सेला पास कहा जाता है। हालांकि अब हम नीचे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते होने के कारण वैसे तो वक्त ज्यादा लगता है, हालांकि जसवंतगढ़ से जंग तक की दूरी ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, जंग में ही वो मशहूर वाटरफॉल मौजूद है, जिसे नूरानंग फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस झरने को जंग फॉल्स भी कहा जाता है और नूरा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यही है वो प्रसिद्ध नूरानंग फॉल्स, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था किस तरह से झरने का नाम नूरानंग फॉल्स पड़ा। ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। कितना खूबसूरत और बड़ा ये झरना है, मैं आपको लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही वाटरफॉल्स है। नूरानंग फॉल्स एक बेहद ही खूबसूरत झरना है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तेज रफ्तार से पहाड़ी के ऊपर से गिरते झरने का पानी पर जब धूप की किरण पड़ती है तो जो इंद्रधनुष बनता है वो देखने लायक है। सामने नीचे ही एक बेहद खूबसूरत नदी बहती है, जहां इस झरने का पानी आकर मिलता है। बेहद ही खूबसूरत नजारा है ये, ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा।
वेलकम टू तावांग। ये जो मेरे पीछे पहाड़ी में बसा शहर आप देख रहे हैं वही है तावांग, जो यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। और हम जिस जगह खड़े हैं इस जगह को किप्ती कहा जाता है। आइए चलते हैं तावांग, जो अब ज्यादा दूर नहीं। एक लंबी दूरी और सुहाना सफर तय करके हम तावांग पहुंच गए। सफर लंबा होने के कारण हमने रात होटल तावांग हॉलिडे में रुकने का फैसला किया। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं तावांग और अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं मानो यहां से पूरी तावांग शहर का झलक आप पा सकते हैं। यहां से तावांग मॉनेस्ट्री हो या बुद्ध स्टैच्यू या फिर तावांग पूरा शहर, पूरा नजारा यहीं से दिख जाता है। यहाँ के बौद्ध मठ और मॉनेस्ट्री को देखा ये तो पता चल गया होगा। यहाँ के लोग बुद्धिज्म धर्म को ही मानने वाले हैं, जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। मेरी मानो तो एक बार जरूर यहाँ विजिट करना। तन मन ताजा ना हो जाए तो कहना। इतने अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद बिल्कुल शहर के बीचों बीच बने इस होटल में रहना हमें काफी किफायती पड़ा। हर एक सुविधा मौजूद थी यहाँ। मैं तवांग में 2-3 होटल चलाता हूँ। एक होटल तवांग हॉलिडे है, मंडाला है, और इस तरह से 2-3 होटल जो है मैं अकेला ही इसको चलाता हूँ। और ख़ास करके हमारे तवांग में होटल चलाने का यही मकसद है कि टूरिस्ट जो है साल ब साल बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उसी के वजह से होटल वगैरह लेके चलाते रहते हैं। तो ऐसे घूमने का लाइक बहुत सारा जगह है, जैसे कि बोमला है, माधुरी लेक है। माधुरी लेक को एक्चुअली नाम जो है संगेश्वर लेक बोलता है। तो माधुरी लेक है, टी गोम्पा है। इसके बाद में यहाँ पे और बहुत सारा ऐसे जगह है, जैसे गोरजम छोटन है, तावांग मोनेस्ट्री है, उर्गिलिंग मोनेस्ट्री है, और नीचे में आपका चाकसम ब्रिज है। ये सब बहुत अच्छा स्पॉट है जिसमें कि टूरिस्ट आते रहते हैं, वो अपना एंजॉय करते हैं। बाहर देश से भी आता है, विदेश से भी आता है, और हमारे इंडियन तो काफ़ी लोग आता है। और ख़ास करके टूरिस्ट जो है हमारे यहाँ पे ये कोलकाता से आता है। काफ़ी लोग कोलकाता से आता है। अभी स्टार्ट हो गया है। दिल्ली, मुंबई, ये गुजरात वगैरह से भी लोग आना शुरू हो गया। वैसे तो यहाँ कई और होम स्टे, टूरिस्ट लॉज इत्यादि मौजूद है। 500 से 1000 रुपए में भी आपको अच्छे एकोमोडेशन मिल जाएंगे। होम स्टे भी बहुत अच्छा होम स्टे वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पे, जो कि 2-2, 4-4 रूम्स का होम स्टे लोग उनको चला रहा है। सब अपना अपना फैमिली पाल रहा है उसमें। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, पर्यटकों के साथ बड़े आदर सत्कार से पेश आते हैं। यहाँ का बाजार भी काफी बड़ा और शानदार है। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। दुकानों में रखे सामग्री लोगों को आकर्षित ही नहीं, खरीदने पर मजबूर भी कर देती है। वैसे तो तावांग में सैलानियों के घूमने फिरने और देखने के लिए बहुत कुछ है। हमने एक लिस्ट बनाई और सबसे पहले यहाँ की तावांग मॉनेस्ट्री जाने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये है तावांग की प्रसिद्ध तावांग मॉनेस्ट्री। ये मठ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है और इसे 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। मठ शहर के केंद्र से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मठ एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। गोम्पा के अंदर एक संग्रहालय है जो बड़ी संख्या में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लेखों को प्रदर्शित करता है। ये बौद्ध मठ एक विशेष आकर्षण केंद्र है सैलानियों के लिए। इसे अपर गोम्पा भी कहा जाता है। यहां से पूरी तावांग शहर को भी देख सकते हैं। ये मॉनेस्ट्री शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे कि मैंने बताया, ये मॉनेस्ट्री एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना मॉनेस्ट्री है। इसे 17वीं सदी में बनाया गया था। इस मॉनेस्ट्री को द सेलेस्टियल पैराडाइज ऑफ डिवाइन साइट भी कहा जाता है। इस मॉनेस्ट्री के अंदर
8 मीटर ऊंची सोने की भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, जो एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। पूरे मोनेस्ट्री का छत पीले रंग से रंगा हुआ है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और दूर से ही पहचान में आ जाता है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए भी कई सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। यहाँ एक बौद्ध शिक्षा केंद्र भी है, जहाँ नए नवेले बने बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती है। ऊपर गुम्पा से लौटकर हम बुद्ध मंदिर आ गए। ये मंदिर शहर के बीचों बीच बनाया गया है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जो पूरे तावांग शहर से नजर आती है। ये टेम्पल मार्केट एरिया के समीप बनी हुई है। यहाँ आना और कुछ पल शांति में बिताना मानो सबको पसंद आता है। इस मंदिर को बनाने के पीछे भी एक इतिहास है। कहा जाता है, जब तिब्बत से 14वें दलाई लामा जी तावांग होते हुए भारत आ रहे थे, तब वे यहीं इसी जगह एक रात के लिए विश्राम किया था। उन्हीं की सम्मान में ये बौद्ध मंदिर बनाया गया है। यहीं कुछ ही दूर में आपको एक और बौद्ध मठ की तरह ही दिखने वाली स्मारक नजर आएगी। पास गए तो पता चला ये कोई बौद्ध मठ नहीं, बल्कि इसे भी 14वीं दलाई लामा जी के सम्मान में आदर सत्कार के लिए बनाया गया है, इसी आस में कि अगर कभी वे तावांग आए तो यहीं रुक सके। यहाँ अगर टूरिस्ट जो आने चाहता है, इनका बेस्ट मौसम होगा अक्टूबर नवंबर। हर साल में यहाँ काफ़ी आता भी है। इस समय में मौसम बहुत बढ़िया रहता है। वैसे तो थ्रू आउट द ईयर टूरिज़्म का प्रमोशन होता है और टूरिस्ट लोग आते जाते रहता है। तो द बेस्ट मौसम है सितंबर से लेके नवंबर तक आप लोग आ सकते हैं। यहाँ एक मशहूर झील भी मौजूद है, जिसे माधुरी लेक के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का नाम माधुरी लेक पड़ने के पीछे की कहानी है यहाँ फिल्म कोयला की शूटिंग। इसी शूटिंग के दौरान मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी का दृश्य ग्रहण किया गया था। तावांग शहर चीन के सीमा से सटी हुई भारत की आखिरी शहर है, इसीलिए इसे सेना द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया भी कहा जाता है। शहर के चारों ओर भारतीय सेनाओं के अलग अलग शिविर नजर आएंगे। अगर किसी को चीन बॉर्डर देखना हो तो विशेष रूप से सरकार और सेना की इजाजत लेकर बुमला पास जाना होगा। यही भारत चीन सीमा पर बसी आखिरी गांव नजर आएगा। सैलानियों के मनोरंजन के लिए यहाँ टूरिस्ट लॉज के समीप एक जगह है, जहाँ लोक नृत्य आदि का आयोजन किया जाता है। सैलानियाँ यहाँ जरूर विजिट करते हैं और यहाँ के लोक नृत्य का भी भरपूर लुत्फ उठाते हैं। इस नृत्य कला का आयोजन हर एक शाम को किया जाता है। यहाँ सैलानियों के अलावा लोकल लोग भी इन नृत्यों का लुत्फ उठाने आते हैं। तावांग में कई सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स भी बनी हुई है, जहां ट्रैकिंग के शौकीन लोग बर्फीले पहाड़ी चोटियों को ट्रैक के जरिए घूम सकते हैं।
आजकल बाइकर्स और एडवेंचर लवर्स भी कई सारे सेला पास होते हुए तावांग आते हैं और इस रूट का पूरा आनंद लेते हैं। हमें भी कई सारी बाइकर्स रास्ते पर मिली जो अपने एडवेंचर्स लाइफ का आनंद उठाते दिखे। हमने अपना सफर भालुकपोंग से शुरू करते हुए टेंगा वैली, रूपा, बोमदिला, दिरांग से होकर तावांग की आखिरी दौर में आ पहुंचे। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये यात्रा बेहद पसंद आई होगी। अगर हमारे इस सफर में कुछ छूट गई हो या फिर कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट कामेंग और तावांग जिले की कुछ महत्वपूर्ण जगहें। हालांकि मुझे लगता है कि आपको ये सफर मेरे साथ अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, दासी देले।